लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। पंजाब के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब इस समय इतिहास की एक भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। बीते कई दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर हो चुके हैं। गुरदासपुर, अमृतसर और उनके आसपास के गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों गांवों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। राज्य के कई हिस्सों में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग अपने घरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। खेतों में लहलहाती फसलें पानी में समा गई हैं। दुकानें और घर पूरी तरह से डूब चुके हैं और सड़कों का नामो निशान तक नहीं बचा है। सैलाब में न सिर्फ जमीन बल्कि जिंदगी भी डूबती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी बदतर हैं, जहां न बिजली है, न पीने का पानी और न ही कोई सरकारी मदद की ठोस व्यवस्था। राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते कई जगहों तक प्रशासन अब तक पहुंच नहीं सका है। नावें ही एकमात्र साधन बन गई हैं, जिनके जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। एक स्थानीय रिपोर्टर ने बताया, मैं इस वक्त एक नाव में बैठा हूं और इसी नाव से हम बाढ़ प्रभावित गांव तक जा रहे हैं। नाव में साथ बैठे स्थानीय लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह दृश्य आपने शायद ही किसी राष्ट्रीय चैनल पर देखा हो। बाढ़ के कारण लोगों की सबसे बड़ी परेशानी भोजन और पेयजल को लेकर है। कई गांवों में 4 दिन से अधिक समय से लोग फंसे हुए हैं और उनके पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। राशन की आपूर्ति नावों के जरिए की जा रही है, लेकिन यह हर जगह संभव नहीं हो पा रही। जिन इलाकों में नावें पहुंच रही हैं, वहां राहत सामग्री जैसे सूखा राशन, पानी की बोतलें, पशु चारा और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं, 4 दिन से हम पानी में फंसे हुए हैं। न बिजली है, न प्रशासन की ओर से कोई मदद पहुंची है। पशुओं के लिए चारे की सबसे बड़ी समस्या है और बच्चों के लिए दूध तक उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों की बातों से साफ झलकता है कि जमीनी हालात कितने खराब हैं। अब तक 100 से ज्यादा गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं और सैकड़ों लोग अभी भी अपने घरों में कैद हैं। प्रशासन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण हर घंटे स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में ऐसे कई गांव हैं जहां लोग पहली बार इतनी भयानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं। एक ग्रामीण ने बताया, हमने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। हम लोग सरहिंद के पास से आए हैं, लेकिन यहां इस तरह की बाढ़ कभी नहीं आई थी। पंजाब के डोआबा क्षेत्र में तो बाढ़ आती रही है, लेकिन मांझे और मल्लवे जैसे क्षेत्रों में इतनी गंभीर स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। बाढ़ की मार सिर्फ घरों और खेतों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षण संस्थानों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। पंजाब के कई स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। एक स्कूल की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें दिखाया गया कि पूरा स्कूल परिसर पानी में डूबा हुआ है। स्कूल का प्ले एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन हॉल और कक्षाओं में रखा सामान सब कुछ जलमग्न हो चुका है। एक स्कूटर जो स्कूल परिसर में खड़ा था, वह पूरी तरह से डूब चुका है और प्ले एरिया में लगे झूले तक पानी में समा गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि अगर बारिश नहीं रुकी और डैमों से पानी छोड़ा गया, तो मैदानी इलाकों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। कई स्थानों पर लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट्स में बताया गया कि कुछ गांवों में पानी का स्तर 5 से 6 फीट तक पहुंच गया है। रिपोर्टर ने क्षियनचांग से बताया, मैं जिस डंडे से पानी की गहराई माप रहा हूं, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पानी की गहराई कितनी है। यह स्पष्ट है कि पंजाब इस समय एक भयानक आपदा के द्वार से गुजर रहा है। लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में बहती नजर आ रही है और राहत कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन, सेना और राहत एजेंसियों को और अधिक समन्वय और संसाधनों की जरूरत है। जब तक बारिश थमती नहीं और नदियों का जलस्तर नीचे नहीं आता, तब तक इस त्रासदी से राहत मिलना मुश्किल दिख रहा है।